संसद भवन से विपक्षी दल तिरंगा मार्च कर रहे हैं। ये तिरंगा मार्च शुरू हो चुका है। विजय चौक तक विपक्ष के नेता तिरंगा मार्च लेकर पहुंचेंगे और तिरंगा मार्च के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विपक्ष के नेता करेंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, विपक्ष के नेता देश का झंडा थामे हुए, तिरंगा झंडा उठाए हुए, और ये तिरंगा मार्च संसद भवन से शुरू हो रहा है और इस तिरंगा यात्रा को विजय चौक तक विपक्ष के नेता लेकर जाएंगे और इसके बाद वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। विपक्ष के नेता संसद भवन के अंदर जेपीसी की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, हंगामा करते रहे, लेकिन उनका यह कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और इसीलिए वो अब तिरंगा मार्च कर रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि विपक्ष के सांसद मिलकर एक तिरंगा मार्च निकालेंगे और ये मार्च अब शुरू हो रहा है। पूरे सदन में 13 मार्च से जैसे ही हमारे एलओपी या कोई विपक्ष से बोलने खड़ा होता था, सदन को डिसरप्ट व्यवधान डाला है अगर किसी ने, तो ट्रेजरी बेंचेज ने, सत्ता पक्ष ने, जो आज तक संसदीय इतिहास में लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ है। एक भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस तरह बेशर्मी के साथ भाजपा ने ये किया है वो सब ने देखा। एक आध दिन, एक आध घंटे कभी ट्रेजरी बेंचेज का विरोध रहा हो तो रहा हो, लेकिन लगातार 13 मार्च ये कभी न सुना गया था न देखा गया था। डरी हुई भाजपा, कहीं उसका भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए अडानी के नाम पे, जेपीसी के लिए तैयार नहीं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आप विपक्ष के नेताओं की बात भी सुन रहे थे। प्रमोद तिवारी खासतौर से लगातार इस बात को वो कहते आए हैं बीते कई दिनों से और विपक्ष के नेता भी उसी बात को दोहराते रहे हैं। लेकिन संसद में जेपीसी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चलता रहा विपक्ष के नेताओं का और इन सबके बीच तिरंगा यात्रा भी अब शुरू हुई है और इस तिरंगा यात्रा को तमाम विपक्षी सांसद लेकर पहुंचेंगे विजय चौक तक और वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विपक्ष के नेता करेंगे। सुरक्षा भी पूरी तरह से की गई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं कि कहीं जो तय निर्धारित सीमा है उससे आगे कहीं सांसद बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तक जाने की योजना थी विपक्ष के नेताओं की। तो वहां तक अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो संभवतः रोका भी जा सकता है, क्योंकि बैरिकेड लगा दिए गए हैं और तैयारी दिल्ली पुलिस की पूरी है। पहले से विपक्ष ने ये ऐलान कर रखा है। विपक्ष के अलग अलग दलों के नेता ये संयुक्त मार्च करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको विजय चौक के पास से बिल्कुल नजदीक से विजय चौक की ही तस्वीरें एक तरह से हम दिखा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं संसद भवन और संसद भवन के अंदर विपक्ष के नेता इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद ये मार्च लेकर ये इसी जगह पर विजय चौक तक पहुंचने वाले हैं। वो हठधर्मी पे हैं, इसीलिए ये सब सेशन पूरा वॉश आउट हुआ और जो चीज पार्लियामेंट में हो रही है यानी लोअर हाउस में, यहाँ पर राज्यसभा में उसके लिए लड़ रहे हो, क्या संबंध है? और डिस्क्वालीफाई भी हो गए, फिर भी माफी मांगो, माफी मांग, कौन आके माफी मांगना वहां पर राज्यसभा में? अब सोचने की बात है ना, लेकिन समझ में नहीं आता वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये क्या पूरा अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं? क्या उनके वॉइस को कमजोर करने का कर रहे हैं? क्या उनके वॉइस को ही खत्म करने का कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के लोग क्या विपक्ष को खत्म ही कर देना चाहते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो वॉश आउट हुआ है, क्योंकि इस सत्र में कामकाज ना राज्यसभा में हो सका है ना लोकसभा में हो सका है। अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, तो सत्ता दल के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश करते रहे और उनके खिलाफ नारेबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से भी देखी गई। तो इस पूरे सत्र में कुल मिलाकर कामकाज बहुत कम हो सका है और विपक्ष के सांसदों की यही मांग थी कि
जेपीसी का गठन हो, जेपीसी के गठन के बाद जांच हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस तरह से अडानी के खिलाफ आई थी और उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर ही विपक्ष के नेताओं ने यह पूरा प्रदर्शन शुरू किया था। राहुल गांधी भी ये आरोप लगाते रहे हैं और सदन के अंदर उन्होंने पहले एक भाषण भी इसी सिलसिले में दिया था। हालांकि बाद में उनकी संसद सदस्यता जब गई तो उस मुद्दे को लेकर भी काफ़ी तकरार रही, काफ़ी हंगामा रहा। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के जो नेता हैं वो तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं और विजय चौक तक ये तिरंगा यात्रा कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद पहुंचेगी। विपक्ष के नेता संयुक्त रूप से यहां पर पहुंचेंगे और जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर होनी है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर आगे जाने की कोशिश यहां पर करते हैं। इन सब के बीच आपको ये जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया और पीएम ने कहा कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद और वंशवाद है। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ बीजेपी की ही जीत नहीं हुई थी बल्कि देश ने बादशाही की मानसिकता को नकारा था। आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। और सीधे आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक तरफ प्रधानमंत्री निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं वो तिरंगा मार्च की तैयारी पूरी कर चुके हैं। तिरंगा मार्च शुरू ही हो रहा है। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं विजय चौक पे मौजूद हूं और पार्लियामेंट से निकलने के बाद ये विजय चौक की तरफ आगे आएंगे और यहाँ पे पहले मैं कैमरामैन से जरूर ये कहूँगा कि एक बार दिखा देने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लगाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। पूरे जो रास्ता है आगे विजय चौक से जाने के लिए, जो आगे रास्ता होता है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड लगा करके और ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बसें हैं उन बसों से भी रास्ते को ब्लॉक किया गया है कि ये आगे की तरफ न जाए। इनका जो तय है कि यदि धरना प्रदर्शन करते हुए आते हैं, निकल करके तिरंगा लेकर के अब बाहर आते हैं,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में कहाँ तक की अनुमति इन लोगों को मिलती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ ये लोग जाकर के करते हैं। लेकिन जो तय है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों का होना है। जो लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं जाकर के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसको लेकर के ही पूरी तैयारियां यहाँ पर है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी तरफ से खास तौर पे कहा जाए कि पूरी तरीके से तैनाती यहाँ पर की गई है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ ही साथ यदि कहा जाए तो पूरी तरीके से छावनी के तौर पर विजय चौक को तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुछ देर के बाद ये तिरंगा मार्च यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लहराते हुए तिरंगे आप देख रहे हैं, विपक्ष के सांसद इनको थामे हुए हैं। विजय चौक तक विपक्ष का ये तिरंगा मार्च है क्योंकि उससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। छोड़ के गांधी का अपना ले अगर वो, तो मैं समझता हूँ इसीलिए तिरंगा यात्रा। देखिए अभी हमसे प्रमोद तिवारी बात कर रहे हैं, ये बताइए कितनी बार आप लोग ने इसमें पूरे सेशन में प्रोटेस्ट किया है, कुछ कारगर साबित हुआ है? देखिए, जनता के दरबार में हम सारे तथ्य सामने रख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। यहाँ पे प्रमोद तिवारी तिरंगा लेके आज आप लोग निकले हैं, मांग क्या है? तो विपक्षी नेता लगातार अपनी बात भी कह रहे हैं और ये देखिए तिरंगा यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तिरंगा मार्च है। संसद भवन से आगे बढ़ते हुए नेता तिरंगे झंडे हाथों में थामे हुए, पहले से तय ये कार्यक्रम था कि तिरंगा मार्च विपक्ष के नेता निकालेंगे। Press conference is in Constitution Club. We will all speak there. All leaders will speak there. Please move to Constitution Club. आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, दो रंगों का नहीं चलेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं और ये देखिए आगे बढ़ते हुए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके साथ ही तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी तस्वीरों में दिख रहे हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद। दलों को बोलने का मौका नहीं दिया। सदन से बाहर विजय चौक तक हमारे सांसदों को चलने का अनुमति भी नहीं मिल रहा। और जिस वजह से आज पूरी सदन यानी सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ उसके बारे में सर बीजेपी ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी विरोध कर रहे हैं। और राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जरा दिखाइए तस्वीरें, विपक्ष के नेता कहां तक पहुंचे हैं? राम, मैं आपको जैसे बता रहा था कि विजय चौक पे पूरी भारी पुलिस फोर्स की बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। आपको दिखा देना चाहता हूँ, तिरंगा हाथ में लिए हुए सारे के सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो सारे मार्च करते हुए पार्लियामेंट से निकले और पार्लियामेंट से निकलने के बाद उनको जो विजय चौक के पास का रास्ता है वहाँ पे पूरी तरीके से पुलिस ने रोक दिया है। तमाम जो सांसद हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन है, एक मांग जो अडानी के मामले पे लेकर के जेपीसी की मांग है, उस मांग को अभी लेकर के ये लोग एडमेंट हैं। उस बात को उन लोग क्या है कि इसमें कहीं जेपीसी का गठन किया जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जो सांसद हैं, जो लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज़ के सांसद हैं, वो सारे के सारे इस विरोध में शरीक हुए हैं। पार्लियामेंट से ये निकले, पार्लियामेंट से निकलने के बाद ये आगे बढ़ते हुए विजय चौक की तरफ आए और आप तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं चारों तरफ तमाम जो झंडे लिए हुए ये सारे के सारे सांसद हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाने वाली शाम की चाय को, यानी कि शाम की जो टी पार्टी है, उस बैठक में भी कांग्रेस सहित 13 राजनीतिक दल शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने टी पार्टी का बहिष्कार किया है। शाम की चाय लोकसभा के
अध्यक्ष द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और शाम की चाय का कार्यक्रम इस बार आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सहित 13 विपक्षी दल शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, एक तरफ तो संसद में कार्यवाही चल नहीं पाई, लेकिन जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं उनका भी बहिष्कार, और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे आप देखें तो पूरा का पूरा संसद जो है हंगामे के भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में हंगामा यहाँ पर देखने को मिला था, और उसका ही यदि कहा जाए कि अब कहीं जाकर के यदि जब यहाँ पर स्पीकर के द्वारा शाम की चाय के लिए बुलाया गया है, जो कि हालांकि अभी सोर्सेज के हिसाब से है कि शाम की चाय के लिए बुलाया गया है, तो उसको भी कहीं सीधे ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे जाने से मना कर दिया है। मैं आपको तस्वीरें एक बार राम जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब ये लोग वापस होने के रास्ते पे हैं, और तमाम ये क्योंकि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं ये सारे के सारे इसमें शरीक हैं। विरोध प्रदर्शन अब ये देखा जाए तो ये व्यापक सड़क से लेकर के संसद तक इसको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम जो यहाँ पर जो विंग्स हैं, यदि कांग्रेस के खास तौर पे जितने विंग्स हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, जी न्यूज़।